हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग रीको एसएससी जेई और यूपी पीएससी एई से रिलेटेड बीएमसी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि इन सभी एग्जाम का फॉर्मेट लगभग सेम ही होता है। फॉर्मेट का मतलब कि जैसे बीएमसी या कोई भी सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस और क्वेश्चन का पैटर्न 99% सेम ही है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं आप लोगों को। और मैं यहाँ पर मेनली बीएमसी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है बीएमसी में, इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इससे पहले मैंने रिको एग्ज़ाम के बारे में स्पेशली एक वीडियो बनाया है, जिसमें एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में, कितने पार्ट्स में होने हैं, कितना नंबर का रहेगा, कितना निगेटिव मार्किंग होगा, उन सब के बारे में मैंने बहुत बढ़िया से डिस्कशन करके बताया आप लोगों को। तो आप सभी बच्चों से आग्रह है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को एक बढ़िया से एक स्ट्रेटजी के साथ सारा कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टेट का जेई और एई का एग्ज़ाम होता है, जैसे डी ट्रिपल एस बी एई या जेई, या किसी मेट्रो का जेई एग्ज़ाम आता है या एई का एग्ज़ाम, तो उन सभी का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है बीएमसी का या कोई भी सब्जेक्ट का लगभग सेम ही होता है। बस गेट और ईएससी को छोड़ दिया जाए तो आपको इसके बारे में बढ़िया से जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे और वैसे बैठ जाएंगे एग्ज़ाम के का प्रिपरेशन करने, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। और आप जानते हैं कि अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इसी के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और जो जो लड़कियां गिफ्ट देंगी हमें, यानी कि गुरु दक्षिणा देंगी, उन्हें ऐसे लड़के से शादी होगा। और जो लड़के गुरु दक्षिणा देंगे, उन्हें ऐसी लड़कियों से शादी होगा। यानी कि आप लोगों का ज़िंदगी बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक का मैं डिस्कशन करके बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही फायदा का बात है। और ये मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करूँगा। और नहीं किए ना आप लोग सब्सक्राइब, यानी कि हमें गुरु दक्षिणा नहीं दिए ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है, पूरे पूरे दिन लग जाता है, भूखा प्यासा रहता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग, लड़का हो या लड़की, आप लोग का शादी ऐसे बच्चे से होगा। तो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है आप लोगों के पास पहुंचाने में। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर चलते हैं, मेन मुद्दे पर, और हम लोग बीएमसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बीएमसी में आप लोग क्या पढ़िएगा, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। और ये एक बहुत ही बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से लगभग जनरल एग्जाम में देखा जाता है कि 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कभी कभी एसएससी जेई में ऐसा भी हुआ है कि 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है। तो सबसे पहले जो है बीएमसी में आप रॉक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया गया है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड रॉक के बारे में बताया गया है। रॉक को जो है तोड़ने का क्या क्या तरीका है, जैसे रॉक को तोड़ने के लिए जो माइंस लगाया जाता है, उसका क्या टाइप्स होता है, उसके बनाने के लिए क्या क्या चीज़ डाला जाता है, डायनामाइट का कंपोजिशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपसे एकदम बढ़िया से क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। और मैं बता दूं कि इसके बारे में आपको अच्छा से डिस्कशन करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं किसी भी टीचर का, और बाद में जा कर के बुक से आप लोग डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं। ज़्यादा कॉपी नहीं बनाने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। कॉपी और बनाइएगा तो चले जाइएगा, क्योंकि आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लीजिए। मैं खुद आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बुक पढ़ने से आपका नैया पार होने वाला है। और बुक नहीं पढ़े बढ़िया से, सिर्फ
कॉपी बनाने में लगे रह गए तो कुछ नहीं होने वाला है। हर एक छोटी छोटी बातें इसमें पढ़ना है आप लोगों को। तो रॉक में आप लोग समझ ही गए होंगे कि रॉक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, यानी कि वाटर का मात्रा कितना होना चाहिए रॉक में किसी भी वेल्डिंग में यूज करने के लिए, और इसमें कौन कौन से पदार्थ घुले हुए हैं। जो जैसा कि लैम अगर घुला हुआ हो रॉक में, लैम का मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो वो रॉक बढ़िया नहीं होता है बिल्डिंग के लिए, किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के लिए। तो आप लोग प्लीज़ पहले रॉक के बारे में जानिए, ताकि आपको जो है जो कंक्रीट आगे बनाया जाएगा, कंक्रीट में कौन सा रॉक बढ़िया होगा, साथ ही सीमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज होता है उसके बारे में आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले रॉक के बारे में जानना ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग जो है लाइम के बारे में पढ़िए। लाइम के बारे में पढ़ना बहुत नेसेसरी है, जैसे कि फैट लैम, क्विक लैम, सिलेक्ट लैम क्या है, उसके बाद हाइड्रोलिक लैम्प क्या है, मीडियम हाइड्रोलिक लैम्प क्या है। इन सब के बारे में आप लोगों को बढ़िया से जानना ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही है। तो पहले आप रॉक पढ़ेंगे, इसके बाद लैम्प पढ़ेंगे। मैं आपको एक सीरियली बता रहा हूँ, एक स्टेप वाइज। उसके बाद आप लोग ब्रिक पर जाएंगे। ब्रिक में क्या पढ़ना है, ब्रिक का सबसे पहले कंपोजिशन क्या होता है, ब्रिक का कंपोजिशन क्या है, और साथ ही उस कंपोजिशन में जो जो मटेरियल है उसका क्या वर्क है, वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही परसेंटेज के अनुसार एक क्रम में कि सबसे ज़्यादा मटेरियल ब्रिक में कौन सा यूज होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो परसेंटेज भी आपको याद करना है, और वो ट्रिक के साथ याद करें। अगर ट्रिक के साथ नहीं याद कीजिएगा तो आप लोग बाद में भूल जाइएगा। इसके बाद जो ब्रिक में डिफेक्ट्स क्या क्या है वो पढ़ना है, और किस कारण से डिफेक्ट्स आता है वो तो एकदम पढ़ना है आपको। इसके बाद ब्रिक का जो सारा टेस्ट होता है वो सभी, जैसे टेंसाइल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसका भी वाटर कितना परसेंट ये सोखना चाहिए मैक्सिमम, वो मिनिमम कितना होना चाहिए, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इसके तरीके क्या है टेस्ट करने के, कितने टाइप के ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक का जो है शेप कैसा होता है, शेप के अनुसार ब्रिक का नाम जो है चेंज होता रहता है। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो वो भी आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किस ब्रिक का कहाँ पर मेनली यूज किया जाता है वो भी पढ़ना बहुत नेसेसरी है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ ब्रिक ब्रिक के बारे में। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रिक बनाने का प्रोसेस आपको बढ़िया से पढ़ना है। प्रोसेस में से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। इसके बाद कीन बर्निंग, क्लैम्प बर्निंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। समझ गए? तो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अब आपको ब्रिक के बाद सीमेंट पढ़ना है। तो मैंने क्यों बताया था कि रॉक सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि अब सीमेंट और कंक्रीट जो पढ़ेंगे ना आप, तो जो बच्चा जो है अगर रॉक पहले पढ़ के नहीं आया है, रॉक का सारा प्रॉपर्टी बढ़िया से, वो सीमेंट और कंक्रीट का प्रॉपर्टी बढ़िया से समझ भी नहीं पाएगा, और वो एग्जाम में बार बार गलती करेगा, कितना भी वो रट क्यों न ले, या कितना भी कोई उसे क्यों ना समझा दे। तो इसीलिए अब सीमेंट के बारे में पढ़ना है, सीमेंट का क्या कंपोजिशन होता है परसेंटेज वाइज, उसके बाद उसका क्या क्या वर्क होता है, और उससे फायदे क्या है, बेनिफिट, और कौन सा मटेरियल हार्मफुल होता है एक्सेस मात्रा में डालने पर सीमेंट में। उसके बाद सीमेंट का बनाने का तरीका क्या है, जैसे 2 मेथड होता है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। तो मेनली अब तो वेट प्रोसेस से आता है क्वेश्चन, लेकिन दोनों आपको पढ़ना है, किसी से भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद सीमेंट के टेस्ट के लिए कौन कौन से IS कोड होता है उस कोड को जानना है, और इसका कंपोजिशन क्या है, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है, कितने टाइप के सीमेंट होते हैं,
सीमेंट का ग्रेड क्या है, जैसे 33, 43, 53 सुनते होंगे। उसके अलावा और बहुत सारा इसके बारे में पॉइंट्स है, जैसे सीमेंट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार भी बांटा गया है, तो वो सब भी पढ़ना है। जैसे व्हाइट सीमेंट है तो उसमें डायरेक्ट पूछ देगा व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए किस मटेरियल का मेनली यूज करते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे कि किस सीमेंट का यूज मेनली हम लोग जैसे सी कोस्ट के साइड में करते हैं, या अभी समुद्र में पुल बन रहा है, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा पुल बनता है, तो उसका जो खंभा होता है उसमें कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है, मेनली कौन सा कंक्रीट यूज किया जाता है, तो ये सब के बारे में बढ़िया से पढ़ना है सीमेंट में। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। मोर्टार, आप लोग जो गांव घर में मसाला बोलते हैं जिसको, उसे ही मोर्टार कहा जाता है। मोर्टार भी डिफरेंट टाइप का होता है, बहुत सारा टाइप का होता है। उसके बाद उसके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, किस मोर्टार का यूज कहाँ पर किया जाता है। ये मोर्टार वो नहीं कि ब्लास्ट करने वाला मोर्टार नहीं है, ये मसाला जो आप लोग घर में ईंट को जोड़ने के लिए बनाते हैं वही मसाला है जिसमें बालू सीमेंट मिलाया जाता है। तो अपना लोग गांव में तो या शहर में कहीं भी जनरली जो नॉर्मल घर बनता है तो उसमें सीमेंट बालू मिला दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। मोर्टार भी डिफरेंट टाइप का होता है, और किसके कहाँ पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस मोर्टार को बनाने में किस मटेरियल का यूज किया जाता है, किस प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है, कहाँ पर इसका यूज होना है, और इसके क्या टेस्ट है। इसके बाद स्वेलिंग ऑफ सैंड के बारे में पढ़ना है, इसी मोर्टार वाले चैप्टर में दिया रहेगा। तो इसके बारे में बढ़िया से नॉलेज गेन करना है। और कैसे करना है, आप सबसे पहले सारा बुक जो कॉलेज में पढ़े हैं उसी बुक को साथ में रखना है, कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। अगर दूसरा बुक आप पढ़ने का प्रयास करेंगे उस राइटर को छोड़ के तो समझ भी नहीं आएगा और आप एग्जाम में फेल करेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरा तबीयत भी ख़राब है फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंक्रीट जो है, कंक्रीट यहाँ पर यह नहीं कि एक टॉपिक है, ये एक अपने आप में एक बुक है। MS सेट्टी का बुक आता है, एस चंद का, वो मेनली बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कंक्रीट में। तो उसमें जो मेन मेन चीज़ है, जैसे कि कंक्रीट पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितने टाइप के कंक्रीट होते हैं, किसका कहाँ पर यूज होना है। जैसे अंडर वाटर कंक्रीट के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है इसका 2-3, किस टेस्ट का यूज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए किया जाता है, सेक्शन मॉडुलस फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसका जैसे कंक्रीट को टेस्ट करते हैं तो इसमें जो ब्रेक पॉइंट आता है, ब्रेकिंग लाइन, जो लास्ट में फेल्योर लाइन होता है, वो किस टाइप का किस कंक्रीट बॉक्स में होता है, वो सारा का सारा पढ़ना है। किस कंक्रीट का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं वो भी पढ़ना है। उसके बाद कंक्रीट, आप जानते हैं कि कंक्रीट के लिए वाटर का एक कंपोजिशन होता है। तो जैसे आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते होंगे कि पीने के पानी का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो सीवेज हम लोग बाहर निकालते हैं उसमें जैसे कहीं पर डालते हैं सीवेज, जैसे लैंड पर डालते हैं तो उसका कंपोजिशन क्या क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, या मिलीग्राम पर लीटर में आपको याद करना रहता है उसको। उसी टाइप से कंक्रीट में वाटर का यूज किया जाता है। तो वाटर का जो है मेनली IS कोड के अनुसार आपके MS सेट्टी की बुक में ही दिया हुआ, या आप अलग से जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का IS कोड बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ताकि थोड़ा अगर IS कोड आप पढ़ते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का तो उसमें आपको थोड़ा जल्दी मतलब कम टाइम में नॉलेज गेन हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी के बारे में, वर्केबिलिटी के बारे में, इसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद और मैं आपको कितना चीज़ बताऊं, हर एक बातें कुछ भी नहीं छोड़ना। आप जब जाएंगे बुक में तो हर एक चीज़ें आपको लगभग पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। जैसे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसमें टिक कीजिए,
और पढ़ने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है, टीचर का कोई भी लेक्चर देख लीजिए किसी भी टीचर का बढ़िया से, और उसको फिर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बुक में जा कर के समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आप टेस्ट दीजिए। तो इस तरह से पढ़ाई किया जाता है, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। इसके बाद वुड है, वो सीमेंट वाला जो बुक रहेगा उसी में दिया रहेगा बीएमसी में। वुड का प्रॉपर्टी आपको जानना है, इसमें क्या कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उसका एक क्वेश्चन आता ही है। इसके सीजनिंग के तरीके कितने होते हैं वो पढ़ना है। उसका जैसे फायर प्रूफ कैसे बनाया जाता है। इसके बाद वुड का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लास ए बी सी में बांटा गया है वुड, उसको भी पढ़ना है। वुड में जो है इसके बाद आपको सीजनिंग के तरीके क्या क्या है उसके बारे में भी पढ़ना है। प्रोटेक्ट करने के लिए वुड को कौन कौन सा ऑयल यूज किया जाता है, इसको फायर प्रूफ बनाने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, इसके सीजनिंग के लिए सीजनिंग के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इसके बारे में भी पढ़ाई करनी। इसके बाद वुड का क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में जानना है बढ़िया से, और वुड को नया शेप देने के टाइम में कौन कौन सा डिफेक्ट आ सकता है उसके बारे में भी पढ़ाई करनी है आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, पेंट वर्निसेज और डिस्टेम्पर के बारे में एकदम पढ़ना है। पेंट्स का जो है कंपोजिशन क्या क्या होता है, किस टाइप के पेंट होते हैं पेंट्स। उसके बाद इसका जो है इसका डिफेक्ट्स क्या है वो भी पढ़ना है। वर्निसेज पेंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्निसेज पेंट्स और डिस्टेम्पर में आपको डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए, इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगा कम से कम। उसके बाद बिटुमेन एस्फाल्ट के बारे में पढ़ाई करनी है। इसमें वाटर का मात्रा कितना % होना चाहिए मैक्सिमम। इसके बाद इस पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, 8 से 10 टेस्ट इस पर किया जाता है जनरली, तो उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को बढ़िया से। रोड पर यूज करते टाइम बिटुमिन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जनरली, और इसके बारे में हर एक चीज़ें पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं बता दूं आपको, हर एक चीज़ें बिटुमिन एस्फाल्ट के बारे में पढ़ना है। बिटुमिन का कितना टाइप होता है, एस्फाल्ट का कितना टाइप होता है। इसके बाद पॉलीमर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। पॉलीमर वैसे बीएमसी में दिया ही हुआ है, और रिको के सिलेबस में भी जो डेली यूज का सामान होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ऐसा सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप पॉलीमर के बारे में पढ़ ही लेंगे बढ़िया से। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ना, जैसे ईंट का जो आप तोड़ते हैं बीच से या साइड से या किसी एंगल पर, तो उसका अलग अलग शेप होता है। उसके बाद पाइल्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। उसको लगाने के क्या क्या तरीके हैं वो सारा का सारा पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कंक्रीट लिखा हुआ है ये एक टॉपिक नहीं, अपने आप में एक बुक है। इससे बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो इन सभी को आप जो है बढ़िया से पढ़िएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इसमें बढ़िया जानकारी दिया गया है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि अभी मेरा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना बढ़िया से मेहनत कर रहा हूँ। एक एक चीज़ें इतना बढ़िया से डिस्कशन करके बताई हूँ आप लोगों को। तो आगे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।